जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। निरंतर जानने रूप परिणमित होकर भी उस परिणमन से जिसका नाता न जुड़ा, परिणामों के पड़ोस में रहकर भी जो परिणामों से प्रभावित न हुआ और जो चैतन्य सत्ता मात्र सत्ता ही रही, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान हो या फिर अनंत ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, फिर भी जिस ज्ञान सत्ता में न भागाकार है न गुणाकार है, क्योंकि सत्ता एक है, इस एक सत्ता को किससे भाग करे और किससे गुना करे, यह एक चैतन्य सत्ता मैं हूं। रंच मात्र भी एक समय के लिए भी तरंग न उठे कि इस देह में मेरा कुछ छूट रहा है, क्योंकि जो ज्ञान की सत्ता है ये परमाणु में मिली नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता देह में रहती नहीं है, अपने में ही रहती है। इसलिए देह के परमाणुओं से जब वियोग होता है तब पर्याय में भले ही अनंत तड़प होती हो, मगर स्वरूप में कोई भी तड़पन नहीं है।
और ऐसा शांत चैतन्य स्वरूप, यही मैं हूं। जन्म है उसका मरण है, उदय है तो अस्त है। इसलिए सूर्यास्त होने पर दुख नहीं होता, क्योंकि इसका अस्त तो उसी समय निश्चित हो गया था जब उदय हुआ था। यही कारण है कि मृत्यु की घड़ी पीड़ादायक न होगी, इस स्वीकार से कि परिणाम उत्पन्न हुआ है तो मरेगा, देह उत्पन्न हुआ है तो मरेगा। मगर मैं सत्ता कभी मरती ही नहीं हूं। मुझे मारने का कोई उपाय ही नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई गोला नहीं बना, परमाणु बम नहीं बना, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो मुझे नष्ट कर सके। इसलिए ज्ञानी इस देह को ऐसे ही छोड़ देता है जैसे वस्त्र पुराना हो गया और उसे छोड़ दिया। और यदि गहराई में जाए तो इस देह को छोड़ भी नहीं देता। जैसे कोई मुनि वन जंगल में है और हवा बह रही है, तो हवा आई और हवा गई, न तो आने दिया न तो जाने दिया, आई है और गई है। और स्वरूप से देखो तो सिर्फ बही है। उस हवा के बहने में आना जाना कुछ भी नहीं है। और मुनि ने हवा का त्याग नहीं किया, वह हवा का, वह पुद्गल का परिणमन है और मुनि मस्त है। ऐसे ही ज्ञानी का मरण होता है। देह के परमाणु का जब वियोग होता है तो त्याग भी नहीं करता। वह ऐसी त्रिकाल चैतन्य सत्ता में अभेद है। त्रिकाल चैतन्य सत्ता में ऐसे डुबकी लगाता है कि उस समय, एक समय के लिए भी उस आनंद का घात करना कौन चाहेगा। यह देह छूटा उतने विकल्प से भी। इसलिए एक अपूर्व जगत का दर्शन होगा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सत्ता ही मैं हूं। ज्ञान सत्ता ही मैं हूं। तू तेरा कार्य करता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जो हूं, मैं अपने में मैं शिकायत नहीं करता। हे हवा, तू बहते बहते यहां से क्यों गुजर रही है? कोई शिकायत नहीं करता। एक भी परमाणु को न पकड़ के लाया, हवा के एक भी परमाणु को न आमंत्रण दिया और एक भी परमाणु का न त्याग किया। इस प्रकार से हे चैतन्य परमात्मा, तुम अनुभव करो इस देह का कि आना और जाना यह भी छूट जाएगा। सिर्फ ये परमाणु उसकी योग्यता अनुरूप परिणमित हो रहे हैं। ये परमाणुओं की यात्रा है, ये उनकी भवितव्यता है।
और भी तो अनंत परमाणु है, ऐसे ही इस परमाणुओं को उस मिट्टी में ही रहने दो, उसमें से छांटो मत। गोबर का ढेर पड़ा है, उसमें से ये इतना गोबर मेरा, इसी मालकियत मत करो। जो ढेर पड़ा है पड़ा रहने दो और अस्पर्शी अनुभव करो। तब न मांस न खून न हड्डी, तुम्हें कोई भी अंग का अनुभव न होगा। और ज्ञान 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 ज्ञान, मुझे देखना असंभव, कोई मुझे देख नहीं सकता, मेरे निकट आना असंभव है, यह देह मुझे मिल नहीं सकता। क्योंकि मैं इतना परिपूर्ण तत्व हूं। जैसे घर में जगह ही नहीं है तो वस्तु को कैसे रखूं, ऐसे ही सर्वांग ज्ञान का अनुभव करो। हाथ का अनुभव मत करो, पैर का अनुभव मत करो, ये शरीर के जो अंग है, उंगलियां है, उनका अनुभव मत करो। यहां सर्वत्र जो व्याप्त है वह ज्ञान है। ये चैतन्यपना जो सर्वत्र व्याप्त है, बस यही 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 अनुभव में आ रहा है। फिर किस साधन से तुम देह को पकड़ोगे? यहां तो ज्ञान 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 का अनुभव, वहां इतनी स्थिरता है कि वो विकल्प तक नहीं आता है, उतना भी विकल्प नहीं आता। और उस समय का रस ऐसा चखता है, वो विकल्प नहीं आता। ऐसा अपूर्व अनुभव है, जैसे मिठाई का टुकड़ा जीभ पर रखा, एक खिड़की खुली है, दूसरी खिड़की खुली है, इस खिड़की से दूसरी खिड़की में हवा जा रही है। और जब वो अनुभव करता है कि मीठा, अभी सुनते समय तुम भाव से ग्रहण करना, आंख खोल करके मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, अंदर में प्रयोग करना। जैसे उस जीभ पर यदि मिठाई का टुकड़ा है और उस समय उसे मीठा ऐसा अनुभव हो रहा है, उस समय वह यह भी भाव नहीं करता कि खिड़की से हवा आए और जाए, आ जाओ हवा और चली जाओ हवा, उतना विकल्प नहीं, क्योंकि अनुभव 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 अनुभव। ऐसे ही ज्ञान का अनुभव, मात्र ज्ञान, ये ज्ञान का अनुभव, तो ये देह के अनंत परमाणु जो है वो आए हैं और वो गए हैं। आहार के परमाणु आए हैं और विष्ठा के परमाणु गए हैं। पानी के परमाणु आए और मूत्र के परमाणु गए। ये जो परमाणु की यात्रा है, जब जीव इतना अंतर्मुख होकर के अनुभव करता है, तब भगवान वो परिणमन जो होता है पुद्गल का, उसका एहसास ही नहीं होता। इसे कहते हैं वो देह होने पर देहातीत है। ऐसे देहातीत कृपालु देव, जो मनुष्य नहीं थे, जो संसारी नहीं थे, क्योंकि ज्ञान का ही विस्तार, ऐसा अनुभव हर समय ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की अनुभूति जिनको होती थी, ऐसे ही उदासीन, ऐसी निराली दशा परम कृपालु देव की थी। ऐसे परम कृपालु देव की दशा भगवान सम्यक दर्शन संकित की प्राप्ति होने पर ऐसी अंतर्दशा चलती है, रोकता भी नहीं, बस वह कुछ भी नहीं करता।
पर्याय का परिणमन होता है, पर्याय पलटती है, ये निर्विकल्प धारा बहती है, ये वितराग परिणति बहती है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, मगर उस सत्ता में कोई विकल्प नहीं है। जैसे झंडा लहराता रहता है, मगर जो उसका डंडा है वो ये दावा करने नहीं चाहता कि मैं वहां कुछ करने चाहता हूं। वो झंडे ने आश्रय लिया है डंडे का, मगर डंडे को ना विकल्प है, ना तो डंडे को पता है कि झंडा किधर है। ऐसी सत्ता, उस सत्ता को ही इतना अलग देखना लक्षणों से। उड़ सके बस वो कपड़ा ही हो सकता है, वो डंडा नहीं हो सकता। मैं वह तत्व हूं कि जहां कोई परिणमन नहीं है, जहां कोई यात्रा ही नहीं होती है। ऐसा चैतन्य, जाओ तुम अंतर में, ऐसा मैं चैतन्य, यही मैं चैतन्य, यही मैं चैतन्य। और फिर वो समा जाओगे भगवान। ऐसा ये ध्रुव सत्ता मात्र, ऐसा भगवान आत्मा, इसमें ऐसा समाना कि अब पर्याय में जाने के लिए चलना पड़े। इतना ध्रुव सत्ता में से निकल करके उस पर्याय में जाने को भी थोड़ा चलना पड़े, मगर जिसके स्वभाव में ही नहीं है, और बस अनुभूति होती रहती है। यही सत्ता 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 सत्ता, यही धारा चलती है। मैं ध्रुव 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 का ही जोर। दिखाई देगा कि वह झंडा बंधा है भगवान कि वो डंडे के साथ में, मगर उसे पता ही नहीं है। और झंडा उड़ जाएगा तो वो डंडा रोएगा नहीं, उसे कुछ भी नहीं, लहरा रहा है तो भी कुछ नहीं, नहीं था तो भी कुछ नहीं, नहीं लहराता था तो भी कुछ नहीं। वह है बस। मेरा अस्तित्व ऐसा कि मैं सदा काल हूं। परिणामों का उड़ना लहरना जो हो सो हो, ये जो हो सो हो। बीच में ये अवासी स्थिति आएगी कि परिणामों का जो होना सो हो। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मगर ये कार्य तो वहां परिणाम में हो रहा है ना। मैं ध्रुव हूं, ये कार्य तो परिणाम में हो रहा है ना। तो ध्रुव का आश्रय कैसे लूं मैं? कार्य तो परिणामों में ही हो रहा है कि मैं ध्रुव हूं। कार्य भले परिणामों में हो रहा है, मगर परिणामों में जब कार्य होता है, वह जब तत्व विचार जब चलता है, उस समय भी उसकी रुचि क्यों लेना कि वो कार्य हो रहा है? कार्य का भी रस क्यों लेना? उसकी ओर देखने कौन चाहे? पहिया घूमता है, घूमने दे। गाड़ी चल रही है, वहां पहिए को देखने मत जा कि पहिया कैसे चल रहा है। तू सामने रोड को देख, जो घूम नहीं रहा, जो स्टेडी है। तू स्टेरिंग को भी घूमता हुआ मत देख, पहिए को भी घूमता हुआ मत देख, स्टेरिंग को देख, ये रोड को देख। स्टेरिंग भी घूमता रहेगा, पहिया भी घूमता रहेगा। पर्याय का कार्य पर्याय में होता ही रहेगा, मगर रस एक समय के लिए नहीं आता कि ये कार्य तो परिणामों में हो रहा है। परिणामों में कार्य होता है, मगर ध्रुव का जोर इतना है कि वो जोर का प्रमाण क्या? जोर का प्रमाण यह है कि परिणाम का विकल्प न आया, कि ये कार्य परिणाम में हो रहा है, ये विकल्प ही न आया। ये ध्रुव का जोर है। कार्य होता रहता है, उस समय वह डुबकी लगाता है।
बूंद समानी समुद्र में, ऐसा है। आ आ आ और वो कहने भी नहीं आती कि मैंने द्रव्य को पा लिया, मैंने ध्रुव को पा लिया, मैंने न्यायक को पा लिया। कोई पर्याय ये कहने नहीं आती। जाती है, मर जाती है, मगर अमर हो जाती है। वह मरी नहीं है, वह विराट हो गई। अलग थी तब तक बूंद थी, अब वह सागर बन गई है। ऐसे ही पर्याय जब अभेद होती है, ये बूंद गिरी, ये विकल्प नहीं आता। जब सागर में गिरी तब उसमें बूंद कहाँ है, खोजने पर भी नहीं पता चलता कि बूंद किधर गई। ऐसे ही ध्यान को अंतर्मुख करने की जो विधि है और साधक के, आत्मार्थी के, भवांत जिनका होना है, ऐसे जीव के जो लक्षण है, उसके बारे में परम कृपालु देव जो कहते हैं, अब बंधन नहीं रहेगा, तुम्हें एहसास होगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है। यदि तुम इस भाव से ही यदि ग्रहण करो, भाव भाषण अंतर में तुम्हें होता रहे, तो फिर ये देह ऐसे ही गिर जाएगा, मिट्टी के साथ में मिल जाएगा। फिर वो जो कहता कि ऐसे ही कि थोड़ी देर के लिए कुछ मिट्टी ऊपर उड़ी है, जैसे गाड़ी चल जाती है और मिट्टी गाड़ी के बाद में ऊपर उठती है, ऐसे ही जमीन के जो परमाणु है, ऐसे ही परमाणु अभी ऊपर उठे हैं। ये शरीर ये क्या है, गाड़ी जाने के बाद में थोड़ी धूल उड़ती है। ये पृथ्वी जिसके ऊपर ये थोड़ी मिट्टी ऊपर उड़ी है, अभी खड़ी है, जिसे दुनिया शरीर कहती है, मगर है परमाणु। और वो आकाश में पक्षी की तरह उन दोनों को देखता है, जमीन की मिट्टी को भी और उड़ती हुई धूल को भी, और ये देखता है कि दो में से एक का भी कण मेरी आंख में नहीं गिरा। वो पक्षी दूर से देखता है। ऐसे ही ज्ञान जब दूर से इस देह को देखता है, तब ऐसे ही देखता है कि देह एक भी परमाणु ये ज्ञान में नहीं आया। इतना अलो ओ हे चैतन्य परमात्मा, तू आ, अब तू आ। इस स्थिति में इसके बिना कोई उपाय नहीं है। हा 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 हा, ऐसा अंतर में कि इतनी दूर से देखने वाला ज्ञान और पूरा देह और पूरी मिट्टी, पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी का पिंड, और आंख गिरी नहीं उस मिट्टी में, गिरी नहीं उस मिट्टी में, और दूर ही टिकी रही। उस ज्ञान की सत्ता को इतनी अपने में ही स्थित, और कभी देह के अंदर न गिरी। बस यही तो सिद्ध का अनुभव है। मोक्ष और कुछ भी नहीं है, यही मोक्ष है। अब मैं देहधारी कहाँ हूं, देह है ही नहीं है। देह नहीं है भगवान, क्योंकि वहां तो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ज्ञान। ये आंखें बहुत चौड़ी है, इतनी ही आंख नहीं है, ये आंख का विस्तार बहुत है। ये जहां जहां असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का विस्तार है, ये आंख इतनी फैली है। और इस आंख का सामर्थ्य ऐसा है कि सिर्फ मिट्टी को नहीं, लोकालोक को देख सके, ऐसी ये आंख है। मगर इसमें कोई श्याम पुतलिया नहीं है, ये अरूपी है आंख ऐसी। ये दो नहीं है, ये एक है। क्योंकि दो आंखें जिसको देखती है, वहां द्वंद्व होता है, विकल्प होता है। ये एक ही आंख है
जिससे निर्विकल्प होता है। दो को देखना हो तो दो आंख चाहिए, और एक को देखना हो तो अद्वितीय चक्षु चाहिए। उस अद्वितीय अक्षय चक्षु का नाम ही ज्ञान है। यही मैं, ओ ओ ओ ओ, यह ज्ञान में हूं भगवान। ऐसा एक समय की यह अनुभूति तुम्हें ऐसे मुक्त करेगी, वैसा ऐसा जीवन, ज्ञान ज्ञान। फिर परमाणु के तारी तुम नहीं हो, फिर तुम्हें ना हल्कापन लगेगा न भारीपन लगेगा। ऐसा नहीं कि तुमने थैली उठाई थी और थैली को अब छोड़ दिया तो जैसे हल्कापन लगा। तुमने तो पूरा 80 किलो का शरीर उठाकर रखा था, अब उतर गया तो और कितना हल्का लगेगा। कि एक 5 किलो की थैली पकड़ के रखी और उतार दी तो हल्का लगता है। जब पूरा देह ही उतर जाए तो कैसा हल्का लगेगा। वहां हल्का नहीं लगता, क्योंकि हल्का का भाव आते ही भारी का भाव आता है, और फिर पुद्गल का भाव आता है कि हल्का और भारी का अनुभव तो पुद्गल का अनुभव है। इसलिए वहां ज्ञान ही अनुभव में आता है। कोई हल्कापन नहीं होता, कोई निर्भर नहीं होता, सिर्फ ज्ञान मात्र और कुछ नहीं। निर्भर हो गया, बोझ उतर गया, कुछ नहीं उतरा। ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप रहेगा। बस इसमें क्या उतरा और क्या चढ़ा, कुछ भी नहीं। इस सत्ता में एक समय के लिए तुम ठहर जाओ, तुम्हारी सभी पूजा, भक्ति, आरती, अर्चना, प्रार्थना सब सफल हो गया। बस ऐसे ही तुम बाहर निकल आए। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी अनुभूति को उपलब्ध, जब तुम मंदिर से बाहर निकलो ने, जैसे पत्थर की मूर्ति को तुम वहीं पर ही छोड़ के आ गए ने, हाथ में उठा के नहीं आए ने, ऐसे ही पूरे देह को तुम उधर ही छोड़ के बाहर निकले और ज्ञान 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 का ही अनुभव। ये पूजा तुम्हारी सफल हुई, ये मोक्ष का मार्ग है। बाकी तो धंधा किया, किचन में जाकर के खाना पकाया, यहां जाकर के भी खाना पका दिया, एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल दिया। उन परमाणुओं के साथ में ही इन परमाणुओं की वहीं पर ही, इन परमाणुओं को ही वहीं पर ही अर्पण कर दिया। जिन हाथों से चावल चढ़ाया था, उन चावल के साथ में वहां हाथ को भी चढ़ा दिया, देह को ही वहीं पर ही अर्पण कर दिया। सुप्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी तो सौहीन, ते तो प्रभु ये आपियो वर्तु चरणा थी। कृपालु देव की वह दशा थी। आज जो ये पत्र है, इसे हम पढ़ते हैं, फिर से कहता हूं, ये पढ़ेंगे आंखों से, चमड़े की आंखों से, तो वह भाव समझ में न आएगा। मगर जहां पर हम यात्रा करेंगे, वह यात्रा अपूर्व होगी। पढ़ते हैं, पत्र है 135वां पत्र है। ववाणिया से लिखा है, द्वितीय भाद्रपद सुदी चतुर्दशी रविवार के दिन लिखा है। धर्म इच्छुक भाइयों, मुमुक्षुता के अंशों से ग्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम संतोष देता है।
अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्त हो, अब यही अभिलाषा है। यह भी एक कल्याण ही है। जब कोई ऐसा योग्य समय आ पहुंचेगा तब इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। मुमुक्षुता के अंशों से ग्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम संतोष देता है। ज्ञानियों को मुमुक्षु जीवों के अंतर में जब सद्गुण प्रकट होते दिखाई देते हैं तो हृदय में उल्लास आता है। लगता है कि अब और कुछ मेहनत करने जैसी है। हल चलाया था, बीज बोया था, पानी पिलाया था, मगर जिस समय वो अंकुर दिखाई देता है किसान को, वह आनंद कैसा होता है। ज्ञानी को भी जब साधर्मी को, जब जिज्ञासु को मुमुक्षुता के लक्षण प्रकट होते हैं तब उल्लास आता है। अधूरी दशा है इसलिए उल्लास आता है। गुरुदेव है इसलिए उल्लास आता है। वितरागी देव होते तो इतना भी उल्लास न आता। व्यक्तिगत ऑपरेशन किया है इसलिए उल्लास आता है। वितरागी परमात्मा व्यक्तिगत ऑपरेशन करने नहीं आते। वितरागी परमात्मा एक एक को बोध देने नहीं आते। इसलिए जिनेंद्र भगवान का प्रवचन होता है और गुरु की कक्षा होती है। प्रवचन और कक्षा में यही तो अंतर है। प्रवचन में सभी लोग अलग अलग ज्ञान वाले एक साथ में बैठते हैं और कक्षा में एक ही प्रकार के जिज्ञासु सामने बैठते हैं। इसलिए समोसरण प्रवचन था, क्योंकि वहां चार ज्ञान के धनी भी थे और पशु भी थे। वहां सभी का एक साथ में होना था। इसलिए बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसे प्रवचन नहीं कहते, उसे कक्षा कहते हैं। चौथी, पांचवी, छठी ये कक्षा है। गुरु कक्षा की तरह शिष्य को देखता है। उसकी वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है वो उसके अंतर में झांक लेता है। उसका कारण है क्योंकि वह उसी मार्ग से गुजरकर वहां से यहां पहुंचा है। परम कृपालु देव जब मुमुक्षु कहते हैं तो यही भाव आता है कि वह जो मुमुक्षु, मुंचति मोक्ष इति मुमुक्षु, जो मोक्ष को चाहता है वह मुमुक्षु है। मोक्ष की चाहना है और कुछ भी नहीं चाहिए। अब लेना कुछ भी नहीं है। अब तो लौटाना है। लौटाने के लिए, ये देह को लौटाने के लिए अब आतुर है। ये देह को, पृथ्वी को लौटाने के लिए। जीवन तो जी चुका है। मृत्यु कैसी होगी एक बार देखना चाहता है। देखी तो थी भूतकाल में अनंत बार, मगर मृत्यु पर बैठकर के मृत्यु को देखा था। अब अमृत पर बैठकर के मृत्यु को देखता है। वो ऐसा देखता है कि वो दृश्य कैसा होगा, वो तैयार बैठा है। तो ऐसा परम कृपालु देव जो मुमुक्षु का लक्षण कहते हैं। हम समझे आगे जो कहते हैं जिन लक्षणों की बात है।
आज ही कह दूंगा। वृत्तियों को निरंतर लिखते रहना, जिज्ञासा को उत्तेजन देते रहना तथा निम्नलिखित धर्म कथा को तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर से उसका स्मरण करना। ये क्या है धर्म कथा? सम्यक दशा के 5 लक्षण है। शम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा, ये 5 लक्षण जो है ये मुमुक्षु के लक्षण है। अब वो सही दिशा पर जा रहा है, उसने आत्मा को पहचाना नहीं, मगर वो बहुत नजदीक है। उसने सागर का दर्शन नहीं किया, मगर ये जो ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है वो खबर दे रहा है कि सागर अब दूर नहीं है। स्वरूप की अनुभूति से पूर्व उस प्रकार की दशा होती है जो मैंने आपके लिए आज दोपहर में बताई। कुछ जीव ऐसे हैं स्वरूप की अनुभूति के लिए, जैसे मैंने उस बहन जी को बताया कि मैं आपको 10 प्रवचन दूंगा, वो बहुत निकट काल में पाएंगे। उन जीवों के लिए मैंने तैयार करके रखे हैं। उससे पहले उसके अंतर में क्या क्या चलता है, क्या विचारधारा चलती है, कैसी अनुभूति होती है। गैर हाजिर होने लगा, एब्सेंट होने लगा ऐसा लगता है, मगर कहाँ अटकता है वह भी पता चलता है। सबसे पहली बात, शम, क्रोध आदि कषायों का शांत हो जाना। उदय आई हुई कषायों में मंदता होना, केंद्रीभूत की जा सके ऐसी आत्मदशा का हो जाना, अथवा अनादिकाल की वृत्तियों का शांत हो जाना ही शम है। क्रोधादि कषायों का शांत हो जाना। ध्यान की बरसात ऐसी हुई कि कषायों की अग्नि वहीं पर ही बुझ गई। स्वरूप के आश्रय के बिना न हो सकता है, स्वरूप के आश्रय के बिना। क्रोध को दबाया बहुत, दमन बहुत किया, शमन नहीं किया। ये सम के लिए ये लक्षण का। बीज का यदि दमन करेंगे तो और बड़ा वृक्ष अंदर से निकलेगा। इसलिए बीज का दमन नहीं करना है, शमन करना है, जिससे कोई वृक्ष ही न उगे और वहीं पर ही खत्म हो जाए। ये जो क्रोधादि विकार को जड़ मूल से खत्म करना, कैसे खत्म करना? ये विधि, ये कला। परिणामों से मत नापना कषायों को कि परिणाम के बल पर उन कषायों का शमन हुआ। आज किसी ने गाली दी और तुमने गुस्सा नहीं किया तो समझना, ऐसा मत समझना कि क्रोध का शमन हो गया। क्रोध नहीं आया। सुना था प्रवचन में कि मेरे ही कोई उदय है, चल जा, तुझे जो बोलना है सो बोल, तुझे मारना है तो मार दे, तुझे काटना है तो काट दे। और कुछ भी न किया, कोई रिएक्शन नहीं, फिर भी शमन नहीं हुआ। उस समय भी दमन ही है।
क्यों दमन है? क्योंकि पूर्व भवों में जो हमने आगमों में जो कहानी कथा सुनी है, जो क्षमा धर्म पर सुना है, गाली सुनी मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। मारे काटे, शरीर को चीर दे, शरीर पर फिर नमक मिर्ची डाले, तो भी जो बैर धारण नहीं करता, ऐसा मुनि स्वर्ग में तो चला जाता है, मगर फिर वहां से निगोद में जाता है। किसके कारण? वो दमन के कारण। समन नहीं हुआ था, सहन किया था, सहज नहीं लिया था। इसी के लिए तो 22 परिसर हमने समझे थे पिछली साल। क्रोधादि कषाय भावों का शांत हो जाना, आग में गिरना नहीं है। जैसे आपको 320वीं गाथा के बारे में मैंने बताया था। 320वीं गाथा में कहते हैं कि जो आंख है वो अग्नि को मात्र देखती है, अंदर चली जाती तो जल जाती, अंदर जाती नहीं है। जाती तो जल जाती। तो क्रोध आया तो क्रोध को कैसे दूर करूं, इस पर जोर मत देना। ये ज्ञान क्रोध में गिरा ही नहीं है। वो घटना हो गई सो हो गई, उस पर ज्यादा जोर मत दो। हम क्या करते हैं, क्रोध आता है उसके बाद में पछतावा करते हैं, गलत कर दिया, ये गुस्सा करता हूं, ये अच्छी बात नहीं है, गुस्सा छोड़ देना चाहिए। कभी नहीं छूट सकता, कल वही के वही हो जाएंगे। एक ही उपाय है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उस पर आ। फिर वह कौन है जो सामने आया है वो दिखाई देगा तो क्रोध होगा ना, वो दिखाई ही न देगा। तुम किसी को भी मिलते नहीं हो, फिर समय नहीं है, अपॉइंटमेंट किसी को नहीं देते, मिलते किसी को भी नहीं। मैं नहीं मिल सकता, मैं किसी को नहीं मिलूंगा। तो जो विकार हुआ ज्ञान अनुभव करता है, ऐसा ही मैं सत्ता मात्र हूं, मैं वहां किसी को मिलने नहीं जा सकता, मैं किसी के पास जाता ही नहीं। और अंतर में अनुभव, इसलिए क्रोध का जड़ मूल से नाश करे। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद क्रोध करता हूं। इब्राहिम चाचा दूसरे को गुड़ खाने का मना तब करते थे जब खुद गुड़ नहीं खाते थे। इसलिए मैं ये नहीं कहता क्रोध को छोड़ दो तुम, क्योंकि इस विधि से छूटता ही नहीं है। उनसे नाता तोड़ दो, वो आएगा ही नहीं। उनकी ओर देखना बंद कर दो। वो हो रहा है, कहां हो रहा है? लोक में नहीं होता, अलोक में होता है। अलोक में जो होता है उसकी फिक्र हम क्यों करें? क्योंकि अलोक में जाना नहीं है। अलोक आकाश कितना बड़ा है मालूम है? लोकाकाश जो है उनसे उससे अनंत गुना बड़ा है। अभी चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचा। कुछ लोगों ने कहा मैंने अभी चांद पर
एक बिल्डिंग बनाना चालू किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसी को खरीदना है तो दूसरे ने कहा कि मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट चालू किया है, वहां पर मेरा भी बिल्डिंग बन रहा है, तुम्हारा क्यों खरीदो। अब वहां तक पहुंचे, कल बन भी जाए उस जगह पर तो आश्चर्य नहीं, मगर अलोकाकाश तो कितना बड़ा है, अनंत गुना। जाओ, पहुंच जाओ, वहां पर भी बनाओ कुछ, मगर जा ही नहीं सकते क्योंकि अलोकाकाश में तो मात्र आकाश है, जा ही नहीं सकता। कितनी दृढ़ता है। और यदि कोई तुम्हें कहे, मैं तुमसे ये कहूं कि कल मैं अलोकाकाश में जाने वाला हूं, दुनिया के 193 देश पूरे करके फिर अलोकाकाश में स्थापना करने जाऊंगा, कैसा लगता है? मन ही मन हंसी आती है। ऐसा ही लगे कि क्रोध में तुम क्यों जाते हो, और तुम्हें लगे कौन जाता है। हो ही नहीं सकता ये जाना, क्योंकि क्रोध तो अलोकाकाश में होता है, लोक में नहीं है, अलोक में होता है। और अलोक माने कौन सा अलोक? चैतन्य लोक के अतिरिक्त सब कुछ अलोक है, सब कुछ अलोक है। इसलिए ज्ञानी के लिए तो एक ही लोक है, चैतन्य लोक, दूसरा कोई लोक है ही नहीं। वो 3 लोक के भेद कहाँ है? यहाँ है भगवान, तुम अनुभव करो, भगवान तुम अनुभव करो। चैतन्य लोक के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कृपालु देव ये कहते हैं, सुनो, पहला सम, मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा और अभिलाषा का न होना ही संवेग है। दूसरी कोई इच्छा नहीं है, मुक्त होने की इच्छा। यहां तो कहते हैं हमारी एक ही इच्छा है, गुरुदेव आपके चरणों में ही बैठने की इच्छा है। ये तो बंधने की इच्छा हुई, एक ही इच्छा है, मुक्ति की इच्छा। अब ये बंधन भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें निर्भर होना है। नाव में बैठो और पार हो जाओ, बस इतना ध्यान रहे कि उस नाव को पार होते ही फिर छोड़ देना। उस नाव की पूजा मत करना, उस नाव को सिर पर उठा करके फिर घूमना मत। बस पार हो गए, पार हो गए। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान, ये सब यादें हैं, ये यादगार, ये पर्युषण महापर्व है। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, जब हम इस प्रकार से सत्संग करेंगे, अभी तो कितने दिन हुए, बस 3 दिन हुए, चौथा दिन होगा, 4 दिन हुए, रात हो गई, अंधेरा हो गया। चांदनी दिखती है या नहीं? दिखनी ही चाहिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आज का दिन चार दिन में ये हाल है, 19 दिन और ठहर जाओ। फिर से कहता हूं, मत जाना जो जाते हैं,
जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, ना जा मुझे छोड़ के, फिर दोबारा तुम ना आ सकोगे। इसलिए कहा, फिर खून के आंसू रोना होगा। तुम कहोगे कि इतना कहा था फिर भी हम न ठहरे, इसलिए ठहर जाना, ठहर जाना। समझ गए तो ठहर जाना। मगर सत्य कहता हूं, यदि ये जो स्थिति रहे तो तुम 23 दिन में समझ जाओगे। जो मैं 2023 की शुरुआत से कहता हूं, इस साल मेरी मृत्यु है। 23 दिन में तुम्हें सब राज पता चल जाएगा। अभी नहीं पता चलेगा, ये राज है। राज ये नहीं है राज के पीछे राज है, ये राज है राज के पीछे राज है। इस राज के पीछे बहुत से राज है। गांधी जी के बारे में कहा था, गांधी जी मरने के बाद राजघाट गए थे और कृपालु देव मरने से पहले राजकोट गए थे। ये राजघाट और राजकोट का भी कनेक्शन है। क्या राज है? इस राज के पीछे राज। कोई पहले ही राज पहुंच जाता है, किसी को पहुंचने में देर लग जाती है। कोई चैतन्य राज के पास पहले ही पहुंच जाता है मरने से पहले, और कोई मृत्यु आती है चुक जाता है, राज के पास पहुंच नहीं पाता। मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा और अभिलाषा का न होना संवेग है। जब से ऐसा समझ में आया, जब से ऐसा समझ में आया है कि केवल भ्रांति से ही परिभ्रमण किया, तब से अब बहुत हुआ। अरे जीव अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है। ये भाव शुरू होता है, विचार करने पर यह दशा प्रकट होती है। पहले जो क्रिया 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 कांड से ही धार्मिक मानता था, अब विचार करता है। अब कुछ घंटों के लिए धार्मिक नहीं होता, वह आजीवन धार्मिक होता है। अभी धार्मिक होता है 2 घंटे के लिए, जब तक मंदिर में है। दुकान पर जब उस व्यक्ति को तुम देखो, पहचान न पाओगे कि सुबह मंदिर में जो पूजा कर रहा था वो ये था। जो अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, वो जो बोल रहा था पहचान न पाओगे। कितने की जेब काटता होगा। इसलिए एक धर्म ऐसा है 24 घंटे हो सकता है। उस धर्म का नाम है जागृति के ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। अब नाटक बंद हो जाता है। रात्रि में स्त्रियों के साथ खेलता है, सुबह भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे नाटक करता है। उसकी हालत उन छिपकलियों से अलग नहीं है जो रात भर कीड़े को खाती है और सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है।
कोई तस्वीर के पीछे छुपता है, कोई तस्वीर के आगे। उसका दिन अलग है, उसकी रातें अलग है। मगर जब धर्म प्रकट हुआ तो दिन रात में भेद न रहा, वो पूर्ण रूप से धार्मिक हो गया। ऐसा चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, अधिक क्या कहे। भाव बहुत है, शब्द निकल नहीं रहे, असमर्थ है। सिर्फ इतना कि आज सुबह से लेकर जो भी सत्संग हुए, वो जो सुबह का सत्संग, आज रात को मैं आपको भेजने से पहले सोऊंगा नहीं, भेज दूंगा, भले कितने ही बच जाए, मैं आपको भेजूंगा। और आप इतना काम करना कि कल सुबह 6 बजे आप जब यहां आओ, उससे पहले कम से कम एक बार सुन लेना। वो कभी भी सुनो, रात को सुनो या सुबह 5 बजे उठ करके सुनो, मगर सुन करके आना, क्योंकि कल तो और राज खुलेगा, उससे ही कनेक्टेड है। ऐसा है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। उस आदमी को भी, भाई साहब जल्दी से जल्द, देखा ना आपने, भाई साहब कर दो, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इंटरनेट चालू करो। इनको बोला जल्दी से मिठाई थोड़ी लेके आओ, इनको मिठाई खिलाओ। इनको कहा थोड़ा पुडला लेके आओ, लाए थे ना पुडला, पुडला ये लेके आए। इनको कैसे भी करके, तुम क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, जल्दी से इंटरनेट चालू करो, ज्ञान दीपक इंतजार कर रहे हैं सत्संग का। भाव बहुत है, जल्दी से जल्दी। अरे जीव अब तो ठहर, ऐसा भाव, यह निर्वेद है। परम महात्म्य वाले निस्पृही पुरुषों के वचन में ही तल्लीन रहना। यही श्रद्धा आस्था है। जिन वच में शंका न था, जिनेन्द्र भगवान के वचन में शंका धारण न करना, जो कहा वह सत्य, मगर अंधाधुंधी भी मत करना। जैसे बालक है उसकी तरह, वो पूछता है कौतूहलवश, जैसे पूछता है ना क्या है, वो ये नहीं कहता कि मैं मान भी लूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहीं मानूंगा, मैं जानना चाहता हूं क्या है। और पिता पर मां पर इतनी श्रद्धा है कि जो कहेगी वो सच कहेगी। कम से कम उतनी तो श्रद्धा रखना जितनी अपनी मां पर बचपन में रखी थी। परम महात्म्य वाले निस्पृही पुरुषों के वचन में, कृपालु देव को हमसे क्या चाहिए था। आज तुम परम कृपालु देव की खाली जरा विचार करो, उनको कहो कृपालु देव 1 करोड़ देता हूं, एक आश्रम बनाते हैं। कृपालु देव को क्या चाहिए, जरा विचार करें। थोड़ा एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, थोड़ा मंदिर का निर्माण कराते हैं। ऐसे निस्पृही पुरुष जिनको कुछ भी नहीं करना, यह भी जिनको नहीं करना है,
खाली थोड़े समय का योग मिल गया, राह पर यात्रा करते करते ये योग मिल गया। धन्य भागी हूं मैं, कोई नहीं मिलता। और इतना ट्रेन में तुमने यात्रा की है ना, अब तुम मुंबई से धौला जंक्शन पर उतरो, रात को मुंबई से बैठो बांद्रा टर्मिनस से, 9 बजे 8 बजे जो भी, शाम को 7 बजे बैठे, 10-11 बजे तो सोने की तैयारी करते, खाली 2-3 घंटे जागते हैं। और वो 2-3 घंटे में कोई सामने वाला व्यक्ति बोल बोल करता हो और तुम सुनो तो कितना सुनोगे? 5 मिनट सुनोगे, 10 मिनट सुनोगे, फिर बोर हो जाओगे ना। तुम्हें लगेगा एक बार तो आएगा भाव, ये कौन आदमी आ गया सामने। चुप ही नहीं होता। मुझे ऐसा ही लगा था, रात को सपना आया था कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं जो मोक्ष जा रही है, और ये प्रवचन हॉल एक डिब्बा है ट्रेन का। मगर ऐसी ट्रेन मैंने कहीं नहीं देखी थी जहां बाकी की सब कुर्सी एक और एक ही आदमी की कुर्सी उल्टी। बाकी तो 3x3 होता है, 2x2 होता है, 1x1 होता है, या तो 1x142 है। ऐसे ही और जीवन की ये यात्रा चल रही है, ये डिब्बा है, ये जीवन की यात्रा चल रही है। वो कोई 1 घंटा 2 घंटा बोले तो थक जाते हैं कि बस बंद कर भाई, अब नहीं सुनना। और इतने वर्षों से जो तुम सुन रहे हो, यही तो भवितव्यता की निशानी है कि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा ही होगा, होगा ही होगा। कौन सुनने वाला नहीं मिलता। आज शाम को कौन कह रहा था मेरे को कि सुनने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। किसको सुननी है? सभी को बोलना है। और यहां तो ऐसे ऐसे शहंशाह बैठे हैं, घर पर बोलते ही बोलते थे, उनको यहां चुप रखना माने? ये तुम ऐसे ही नहीं बैठे, इसलिए ये भाव आता है। इतनी श्रद्धा है ना भगवान, इसलिए भाव आता है कि 5 घंटे के सत्संग, वो तो कम से कम 5 घंटे तो कागज पर होते हैं, असल में तो 6-7 हो जाते हैं। आज तक जितना बोला होगा उससे कम तो हम बैठे ही नहीं है, ज्यादा ही बैठे होंगे, क्योंकि बचपन से हमने ये सीखा है। हमारे घर पर गाय भैंस थी तो हम दूध बेचते थे। जब दूध बेचते तो एक कहते शेर, 1 शेर, 2 शेर, आधा शेर। शेर तो पता है वो दूध को नापने के लिए ऐसा होता है, लीटर तुम बोलो चलो। तो जब दूध लेने वाला आता तो दूध देते, मगर एंड में थोड़ું उमेरण डालता, और यदि नहीं डाले ने तो सामने वाला नाराज होता कि कितना कंजूस है। हम કેટલો माणस हम બહુ લોભી હોય, ઉમેરણ ही નથી નાખતો। और कभी कभी ये विचार आता कि जब दूध लेने के लिए कहीं जाता था कि देने वाला जो है वो कौन है, क्योंकि उसका बाप है ना, वो उमेरण नहीं डालता, उसकी माँ डालती, तो वो माँ होगी तो अच्छा है। किसके कौन होगा वहां पर दूध देने वाला आज, वो भी फर्क पड़ता है। મને એક અંદર से लगता है कि उमेरण तो आपको જ જોઈએ, અને એ જ કારણ છે
ये सत्संग का समय तो कब से खत्म हो गया, आ બધું ઉમેરણ છે। कब से टाइम हो गया, आ उमेरण જ बाकी है। धन्य है। अंत में आखिरी वचन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवा अनुकंपा। इन सबके द्वारा यावन मात्र जीवों में, समस्त जीवों में अपनी आत्मा के समान बुद्धि होना अनुकंपा है। यह मुख्य है, भले 5वें नंबर पर है मगर यह मुख्य है, ये धागा है। और बाकी के जितने भी गुण हैं वे सभी गुण मोती है। मोती धागे के आश्रय के बिना रह नहीं सकता। बाकी सभी गुण अनुकंपा के बिना रह नहीं सकते। अनुकंपा, और वह 2 प्रकार की है, जिसे कृपालु देव प्राणी दया कहते हैं और दूसरा अंतर दया कहते हैं। यही अनुकंपा है। व्यवहार से प्राणी दया, निश्चय से अंतर दया। व्यवहार की बात करेंगे तो 38वीं गाथा में, निश्चय की बात करेंगे तो 108वीं गाथा में, आत्मसिद्धि शास्त्र में। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। अधिक अन्य प्रसंग पर विनयवान रायचंद के यथा योग्य। अंत में ऐसा जब लिखते हैं, कृपालु देव यथा योग्य लिखते थे, मगर यहां यथा योग्य भी नहीं लिखा, यह सिर्फ लिखा और फुल स्टॉप कर दिया। विनय का वी भी नहीं लिखा और वी ही रखा। और रायचंद में खाली रायचंद के, विनयवान रायचंद के यथा योग्य। अंत में भी नमस्कार किया है। वो नमस्कार उनको नहीं कर रहे, कृपालु देव इसमें नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। विनयवान रायचंद के यथा योग्य माने वीराय, वीराय माने महावीराय नमः। ये वीराय, ये भाव है अंदर का। ये ऐसे पता न चलेगा, खाली लगेगा कृपालु देव को आलस होती होगी, खाली यह लिख दिया, यथा योग्य लिख देते क्या फर्क पड़ता है। इस राज के पीछे राज है। आप समझते हैं, ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने प्रत्यक्ष रहकर, अपने घर पर रहकर यह सत्संग सुनाने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, विशेष करके ज्ञान दीपकों से, कि इस अवसर को, ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना को, इस अवसर को कैसे भी करके मत गवाना। ये इसलिए कह रहा हूं कि आगामी 24 तारीख को ज्ञान दीपकों का उद्घोष होने वाला है। और जो ज्ञान दीपक नियमित रूप से साधना नहीं कर पाते हैं, खास करके प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, तो आप अपनी आत्म साधना ज्ञान दीपक प्रज्वलन की छोड़ सकते हैं, जिससे दूसरे को अवसर मिले और आप विदा हो सकते हैं। मगर ऐसे जीवों जो इंतजार कर रहे हैं, आज भी बहुत से लोगों के नाम आए थे, 2 दिन से पीछे पड़े हैं, तो मेरी भी यह भावना है कि जो इतना जिज्ञासु है वो यदि जुड़े, तो जो प्रमादी है या फिर जो पा चुके हैं
वे मुक्त होकर के यात्रा करें उनकी, अधिक तो क्या कहे। मगर बहुत टाइम से पीछे पड़े हैं कि जो गुजराती कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन आता है ना तेरा, बोले उस दिन ज्ञान दीपक का उद्घोष रखना। तो उस दिन रामापीરની नोम આવે છે, રામાપીરની નોમ રામાપીરની આવે છે ને, हाँ, भादरवा सुद नोम रामापीर हुए एक, कोई रोकी दो रामापीर ने रे, એવું આ હવે ઘણા લોકોને ખબર ધજા ચડા, રામાપીરની ધજા ચડા, અહીંયા બધું ચાલતું હોય છે। દશામાની નોમ હોય છે, ભાદરવી દશમ હોય, આ તો નોમની વાત ચાલે, એક દિવસ પછીની વાત છે, ત્યારે કંઈક બીજું કરશું, ઘણી નવા જૂની કરશું। दशामानी, जब दशा बदल जाएगी तो दशा माँ की दशम भी ले लेंगे। कल सुबह एक तो रात को आप सभी को ये सत्संग भेजेंगे। मैं ये सत्संग नोनी को दे दूंगा और नोनी आप सभी को दे देगी, भेज देगी। जो भी है उससे ले लेना, वो यहाँ की नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेगी। तो कल सुबह अष्टपाहुड़ का दिन है। अपूर्व अवसर हुआ, समयसार हुआ, प्रवचनसार हुआ, नियमसार हुआ। कल अष्टपाहुड़ का भाव पाहुड़ की 107 नंबर की गाथा पर ऋणानुबंध से मुक्ति कैसे हो उसका वर्णन बहुत सूक्ष्म है, जिस पर हमारा सत्संग 6-8 पर होगा। आप सभी परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार। श्री सद्गुरु करुणा से